हम जिस एज के अंदर रह रहे हैं, दिस इज एज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मुझे चाहिए, मैं आऊँगा, इंस्टा खोलूंगा, मुझे अच्छा भैया रील मिल गई, जुड़े कर की फलानी रील आ गई, मैं सॉरी ये लफ्ज़ बोल हो गया। When I was in my primary, okay, you can even say secondary, in my 8th class, like my voice is, every minute from my voice. Right now, अभी college से लेकर अभी तक, alhamdulillah, that's the name I am famous with. फैजान स्पीक्स। Exactly. मुझे भी ये पता था फैजान स्पीक्स, बिफोर आई न्यू यू मुझे ये मालूम था यार ये बंदा फैजान स्पीक्स वाला बंदा है। वो कहते हैं ना कि ग्रोथ ओनली अकर्स व्हेन यू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट। तो फॉर दैट यू शुड नो व्हाट योर वीकनेसेस आर, व्हाट योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आर। चलो यार, इट्स रिकॉर्डिंग। It is. यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे चल रहा है? चुराड़ी पॉडकास्ट। Yes. क्या बात है? कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। वही वाली बात है ना, इंग्लिश में हर चीज अच्छी लगती है, तो इसी को क्रिएटिव जूसेस भी आता है। बिल्कुल, just as we say, वो I met a girl from DH and she said we are going to LB. And I LB? asked, LB. Right. And I asked, मैंने क्या है? And she said लुंडा बाजार. Nice, nice. Because लुंडा बाजार is a thing that a middle class would do. जा वो बर्गर भी मार But when the elite goes, also LB would. वो LB है. Because it sounds good ना। अब ये लोग हैं हमारी बातें सुन रहे हैं खामोशी से बैठ के, इनको भी क्रिएट करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, रोज़े सही जा रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं है? इंशाल्लाह नहीं होगी, और अगर होगी भी तो हमारी जो ये पॉडकास्ट की सीरीज है उनके बाद ये फोकस ही इस चीज़ के ऊपर करते हैं कि आप लोगों की टेंशन दूर हो। इंशाल्लाह, बिल्कुल। क्योंकि हमारी थीम ही सेल्फ डेवलपमेंट की और पर्सनल डेवलपमेंट की। बिल्कुल, इंशाल्लाह। सबसे पहले तो फैजान मैं आपसे पूछूंगा व्हाई दिस थीम एंड व्हाई नॉट सम क्रिंज कंटेंट क्रिएशन जो कि फेमस हो जाती है वायरल हो जाता है। अच्छा, the thing is again that there is a difference between what people want and what people need. People need some source of self-development and some, you can say, to boost their self-esteem and their, you can say, discipline and dedication. अगर cringe content की बात करें, there are so many people already providing them that. I won't name कि ज़्यादा controversial वायरल होता है, ज़्यादा controversial में सिर्फ hate मिलता है और कुछ नहीं होता। Let's just stop there. लेकिन I think we lack people जो कि rather than just selling their courses, एक literally growth पे बात करें लोगों की। एक डायरेक्शन दे यूथ को, क्योंकि आज की यूथ मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इज डिस्ट्रैक्टेड। देयर इज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द यूथ जो कि फोकस्ड है, एंड दोस पीपल आर हाईली कॉम्पिटिटिव। लेकिन जो बाकी की आपकी यूथ है उनके पास दे लैक डायरेक्शन एंड दे लैक फोकस। द प्रॉब्लम विद ऑल दीज फैमिली ब्लॉगिंग और इन सारी चीज़ों की ये है कि दे आर गुड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, लेकिन वो उल्टा मैं समझता हूँ ग्रोथ तो छोड़ो, उल्टा डी ग्रोथ कर रहा है क्योंकि इट्स वेस्टिंग योर टाइम। और एनर्जी मैनेजमेंट जो होती है, टाइम मैनेजमेंट जिसके अंदर आती है, वो यही होती है कि यार 24/7 आवर्स है मेरे पास दिन में, आई शुड नो हाउ आई स्पेंड दिस। रिक्शे वाले से लड़के मुझे, मतलब मैं कोई वो क्लासेसिज्म नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि मुझे किसी से लड़के फिजूल में बहस करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है, या शुड आई इन्वेस्ट इट ऑन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स। तो दैट्स एक्चुअली द रीजन वी आर हियर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन वेयर पीपल, हम वो लोग हैं जो कि खुद यूथ का हिस्सा हैं, तो हम समझते हैं एक रिलेटिविटी वाला फैक्टर भी है। बिल्कुल। और like if you are seeing a man of 40 to 50 years old really talking to an audience of 15 to 20 years old, तो थोड़ा और काफी और लगता है। बाकी रिलेटिविटी नहीं आती ऑफ कोर्स, ऐसी से कि अगर मैं अभी 15 साल का हूँ, मैं किसी 50 साल की उम्र पे उसको नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो टेंशन है वो मुझसे अलग है। सो वो एक काफ़ी जो डिफरेंस है, उसको ही कम करने के लिए we being a part of the youth are here to talk about this thing about self growth and you can say personal development. So I think without wasting any further time, हमें डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आना चाहिए। आज की हमारी क्या टॉपिक है बताओ, ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करो। Go for it bro, आप करें। आप देखो टाइटल तो मैंने पढ़ लिया होगा, how to become the best version of yourself, सही है। Now the discussion starts with what is best version, how do you define best version। तो मैं और तुम आई थिंक हम यहाँ एक मोटिवेशन देने के लिए तो बैठे नहीं हैं, वो वाली मोटिवेशन जो मोटिवेशनल स्पीकर्स देते हैं, और माशाल्लाह वो कहते हैं कि everything is possible, you can become a billionaire, you can have 7 cars in the garage, and all that they are doing is कि वो खुद मिलियनेयर बन जाते हैं ये बातें।
तो ये तो हमें करनी नहीं है, हमें यूथ को एक डायरेक्शन देना है जो कि प्रैक्टिकल हो, टिप्स भी बतानी है किस तरीके से वो उस डायरेक्शन के लिए आगे एडवांस कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो आपकी डेफिनेशन क्या है बेस्ट वर्जन की, फिर मैं आपकी बात बेस्ट वर्जन फॉर मी इज के जो कि दे फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अगेन पार्ट ऑफ द थिंग, ओके, उसके जो रिलीजियस मैटर्स है वो पूरे सॉर्टेड होने चाहिए, एंड देन इट्स आल्सो गुड अमंग द पीपल, एंड ही इज आल्सो गुड विद हिमसेल्फ, इन अ सेंस के उसके पास अपने आप को टाइम है, अपने आप के लिए वो अच्छे से कमा रहा है, वो अपनी नॉलेज के लिए काम कर रहा है। सो आई गेस if these three things are, of course again no one is perfect, लेकिन if these three things can be as closest to the perfect, to the benchmark of perfection, बिल्कुल जितना इंसान कर सकता है, जितना उसकी क्लोज है, क्योंकि देखो वही वाली बात है ना कि none of us can achieve everything, ये तो एक फिजूल सी बात है, हम बोलते हैं impossible is impossible, तो सब कुछ तो नहीं हो सकता, because we all have different circumstances in our life जो कि dictate कर रहे हैं कि यार क्या हो, हम कितना आगे जा सकते हैं, सही है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि हमारी लाइफ इट इज डिवाइडेड इन यू नो दैट्स थ्री ब्रॉड सेक्शंस, आई वुड से कि यार एक तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ हो गई, ठीक है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स हो गए, एक तुम्हारे एकेडमिक्स या जो भी तुम्हारी फाइनेंसेस है वो वाली हो गई, जो प्रोफेशनल एरिया तुम्हारा, एक तुम्हारा रिलीजियस एस्पेक्ट भी हो गया। सो इट्स अबाउट बिकमिंग अ बेटर पर्सन, यू नो, यू आर इम्प्रूविंग एवरी डे। कल से बेहतर होना इज आई थिंक व्हाट्स you know becoming the best version is कि यार you are satisfied with yourself, you know कि you are giving your 200% of it, results और outcomes तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन if you have that approach जिसमें आप एक तरीके से एक फोकस्ड वे के अंदर अपना दिन गुजारते हो, मेकिंग श्योर कि आप इन तीन चीज़ों में प्रॉपर्ली काम कर रहे हो, मैं समझता हूँ this is your best version actually, this is what best version is। जैसे कि वो इमरान खान का भी एक बहुत मशहूर एक जुमला था कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश रखी, कामयाबी वो देता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू कि just being better than what I was yesterday is actually the main goal and should be the main goal of a person when we talk about self growth. That should be the first thing। आप सबसे पहले तो बस ये कंसीडर करेंगे यार, जिस तरीके का मैं कल था, मेरे पास जो कल गलतियाँ थी उसमें से कम एक वो आज ना, वो आपको रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच चाहिए। आप अपने आप को देखो, सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई ओनली लुक एट माय स्ट्रेंथ्स, हाउ विल आई ग्रो? वो कहते हैं ना कि ग्रोथ ओनली अकर्स व्हेन यू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। तो फॉर दैट यू शुड नो व्हाट योर वीकनेसेस आर, व्हाट योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट आर, एंड देन यू फेस देम। फिर इसके ऊपर हम आते हैं बाद में। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है माइंडसेट बिल्डिंग। बिफोर वी कम ऑन टू टिप्स और प्रैक्टिकल एडवाइसेस कि हम क्या करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, सबसे पहले तो राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। जिसमें से सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन ये चीज़ आती है कि डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट कम्स विद द माइंडसेट। कि आपका अगर माइंडसेट खुद का, अगर आप उसे एक जगह यू कैन से लाइक वी सेट आवर अलार्म, वैसे अगर आप सेट कर रहे हैं कि हाँ आई हैव द माइंडसेट, आई वांट टू ग्रो इन लाइफ, मैंने अपने आप को ग्रो करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज अगेन द माइंडसेट, कि उसका एक चीज़ सेट होनी है, एंड देन अगेन द सेकंड थिंग इज कि आपका जो कि माइंडसेट में आ जाता है द डिसिप्लिन। इसको टफ लव भी कहते हैं कि यार अपने आप, मतलब आपको मजा नहीं आ रहा होगा वो काम करने में, इट्स नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ प्लेजर, लेकिन ऐसे तो मैं दवाई खाना भी छोड़ दूँ, बिल्कुल दवाई कड़वी होती है लेकिन वी नीड। सिमिलरली डिसिप्लिन के अंदर भी यू डोंट सी रिजल्ट्स द वेरी अदर डे, आपको टाइम लगता है, ग्रेजुअली आपके पास रिजल्ट आउटकम आना शुरू होता है, बट एट द स्टार्ट इट्स जस्ट यू, योर बिलीव कि व्हाटएवर आई एम डूइंग इट इज गोइंग टू बेनिफिट मी इन द लॉन्ग। और फिर आपको उसके ऊपर चलना होता है। हम जिस एज के अंदर रह रहे हैं, दिस इज एज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मुझे चाहिए, मैं आऊँगा, इंस्टा खोलूंगा, मुझे अच्छा भाई ये रील मिल गई, जुनेद अकरम की फलानी रील आ गई, अच्छा सॉरी ये बोर हो गया। द पॉइंट इज कि आउट ऑफ रील्स पे मुझे जो है, मुझे बस क्या एंटरटेनमेंट चाहिए, और ऐसे मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में, आई एम गुड फॉर दैट।
असल जो अब मैं जिसका हैप्पीएस्ट व्हेन ही इज बिल्डिंग ऑन टू समथिंग, असल जो आपको हैप्पीनेस जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो तब मिलती है कि यार आप वो काम करो कि जो मुश्किल हो, लेकिन जब आप करते हो तो फिर आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है उससे। अब जैसे इफ आई गिव माय एग्जांपल टू यू, डिसिप्लिन वाली चीज में हम ये पिक्चर भी डाल देंगे। मैं बहुत मोटा होता था, बहुत मोटा, लिटरली तुम्हें मैं तस्वीर दिखाऊंगा तुम सब वो ही नहीं कर पाओगे कि यार ये बंदा ही वही है। बट देन हल्की हल्की मैंने बोला चलो यार वर्कआउट शुरू करते हैं, होम वर्कआउट किया, फिर दिल्ली जिम जाना शुरू किया। अभी भी मैं कोई आर्नोल्ड नहीं बनूं, लेकिन द पॉइंट इज यार कि वो जो इतना बड़ा डिफरेंस इन लोगों को दिख रहा है ना पिक्चर में, इट्स अ डिफरेंस जो कि आया 2 साल के अंदर। पहले दिन वर्कआउट करने से कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन वर्कआउट करने से कुछ नहीं हुआ। इट टेक्स टाइम, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपके पास सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है बिलीफ कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बेनिफिट मी वन डे और सक्सेस ओवरनाइट इज अ स्कैम। हाँ, लाइक वो फिर मेरी में राजू के साथ होते हैं ना, वो 25 दिन में पैसा डबल, वो फिर कभी आते ही नहीं उसके पास। वो तो यार लोगों के मुख्तलिफ गेम शोज के अंदर चीजें निकल जाती हैं, वो भी उनको नहीं मिलती। मेरे दोस्त के साथ उसको लास्ट रमजान के अंदर माशाल्लाह बाइक मिली, आज तक नहीं मिली उसे। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम। इसके बाद पॉडकास्ट के बाद वो प्राइवेट अभी हम आते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर, माइंडसेट। तो डिसिप्लिन की तो हमने बात की। आपको कोई एग्जांपल देनी है डिसिप्लिन? One thing I would say is even before the mindset thing, the thing is that you should love yourself. Because when we talk about self-discipline, when we talk about improving yourself, okay, you need discipline for that because as you said, nothing is happening overnight. It's not like कि मुझे जिम जाना है, मैं आज जिम जाऊँ, मैं एक नहीं मैं 5 घंटा जिम कर लूँ और आज सब कुछ मैं यहाँ पे वही आर्नल्ड जो है मैं बन के आ रहा हूँ, मेरे मसल्स हैं। It's gonna take time, okay, and that discipline comes from loving yourself because discipline is the best form of showing love towards yourself. Exactly. तभी तो उसको टफ लव बोलना है। और Exactly. इनफैक्ट इसमें ये चीज़ भी है जो हमने बात की अपने आप से प्यार करना, इसमें लोग बोलते हैं कि मैंने एक सेम पढ़ी थी, a boy becomes a man when he realizes that there is no one coming to save him. सही है? तो no matter in what mess you are right now, but it's your responsibility to drag yourself out of it, क्योंकि बाहर से बंदा नहीं आएगा आपको निकालने। बाहर की दुनिया बहुत ज़ालिम है, बहुत ज़्यादा। वो अच्छा, और बाहर की दुनिया एक चीज़ से चलती है, are you giving me any value? If you give me value, only then I will value you or give you respect in return. Otherwise आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अनकंडीशनल लव आपको सिर्फ आपके घर वाले दे सकते हैं, आपके पेरेंट्स दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाहर you need to provide some value, and for that you need to work on yourself, and for working on yourself you need the right mindset. तो हमने इसमें बात की डिसिप्लिन के ऊपर। The other thing which I think is important, जो हमने पहले भी थोड़ी सी डिस्कस की थी, कि यार सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि you realize what your weaknesses are and then work on yourself. इसके अंदर अगर मैं एक एग्जांपल दूं, that would be कि यार मुझे पब्लिक स्पीकिंग का I had this huge fear of public speaking when I was in my secondary school. और वहाँ all of a sudden assemblies होती थी स्कूल के अंदर, तो मुझे एक दिन मिस अमरीन होती थी मेरी मैथमेटिक्स की टीचर, उन्होंने जिस क्लास की सिटी स्कूल, तो जिस क्लास की प्रेजेंटेशन थी उन लोगों ने स्पीचेस देनी होती थी हर प्रेजेंटेशन में, उन्होंने प्रिपेयर नहीं की थी, वो आई मेरे पास। अच्छा, मैं वो बंदा हूँ, मुझसे ना भी नहीं होता और पब्लिक स्पीकिंग फियर भी है, तो दोनों फियर फंस गए आपस में आगे। अब मैं बोलूँ मैं कोई ना कैसे करूँ, दूसरी तरफ पब्लिक स्पीकिंग का फियर, और असेंबली का टाइम था, वो क्लासेस वो सारी आई थी ग्राउंड के अंदर, तो मुझसे ना तो नहीं हुआ। तो मैं चला गया स्टेज के ऊपर, मैंने दे दी, बट देन आई रियलाइज कि यार विद जीरो प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दे दी, हो गई। उसके बाद लिटरली हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ यही होता था कि स्पीच प्रिपेयर की नहीं है और प्रेजेंटेशन है किसी क्लास में, तो मैं जाके दे दिया करता था, और उससे लिटरली पब्लिक स्पीकिंग में फिर ऐसे हो गया कि जैसे अच्छा, आई हैव वन एग्जांपल आई टेल माय सेल्फ व्हिच इज, मतलब जब मैं किसी को ये बात बताता हूँ तो ये चीज़ बिलीव नहीं की जाती, लेकिन खैर उससे पहले देयर इज वन कोट दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी द बेस्ट क्रिटिक ऑफ योरसेल्फ। आप अपनी चीज़ों को खुद रिकॉग्नाइज करोगे, मेरी ये गलती है, उसमें जो आप पे इम्प्रूवमेंट का चस्पा आएगा ना, किसी अगर आप मुझे कोई मेरी गलती बताओगे ना, वो मैंने समझने से ज़्यादा मैंने ईगो पे लेनी है, बट इफ आई कंसीडर मायसेल्फ कि मुझ में एक कमी है, ओनली देन आई एम गोना गो फॉर सक्सेस। ओनली देन यू विल, वरना तो तुम जहाँ हो, जैसे वो ठहरा हुआ पानी होता है ना,
तुम वही रहोगे, उल्टी काय चल रही है तुम्हारे अंदर। course. So if you're someone who's only looking at his strengths and not realizing कि उसकी weaknesses क्या है, all it's gonna do is कि उसको arrogant बनाएगा और वो बस जैसा है वैसे रहेगा, इनफैक्ट और उल्टा वो कम हो जाएगा क्योंकि he will not improve himself and other people will outcompete him जो कि अपनी weaknesses के ऊपर काम कर रहा है। Of course. अच्छा ये चीज़ ये when I was in my primary, okay, you can even say secondary, in my 8th class, like my voice is, I will believe from my voice, ठीक है, and I also guy, और ये अभी भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर है कि I hardly talk to anyone that I don't know, because I'm like यार मैं चाहूँगा तो मेरी आवाज़ के ऊपर क्या बोलेंगे, because I still face it. I just met you in university and I have seen you, a very highly, socializing वाला बंदा आपने से भी बात कर रहा है। I mentioned it earlier कि ये मानना मुश्किल होगा। So you actually worked on it. Exactly. Right now, अभी कॉलेज से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह that's the name I am famous with. फैजान स्पीक्स। Exactly. मुझे भी ये पता था फैजान स्पीक्स, before I knew you, मुझे ये मालूम था यार ये बंदा फैजान स्पीक्स वाला बंदा है। Exactly. अभी भी मोस्टली जो के लोग, आपको मेरा नाम अभी पता है पूरा? लाइन। Exactly. And it's not like हमारे connection मेरी पहली बात तो मुझसे इतनी बातचीत है, लेकिन कोई भी मुझे जितना भी जानता है उसे नहीं पता कि मेरा पूरा नाम क्या है। At this point, I am just Fazan Speaks, but nobody knows that behind this name there is a guy who had fear of even talking to someone who doesn't know. Yeah, I think it's तुमने वो motivation दे दी है लोगों को, मतलब it is very motivating for me as well कि one thing on which we were getting bullied, तुमने उससे तो अपनी identity बना दी, because our biggest identity is our name. तुम मुझे मेरे नाम से जानते हो, मैं तुम्हें फैजान स्पीक्स से जानता हूँ। See, अल्हम्दुलिल्लाह ये अगेन अलग-अलग करना है अपनी अगेन एक मेहनत है था तुम्हें करने पड़ते। मुझे अभी उस दिन जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने क्या पता तुम्हारे haters भी देख रहे होंगे पॉडकास्ट। बिल्कुल ये जो लोग मुझे पसंद करते हैं उससे ज़्यादा वही लोग देखेंगे जो कि हेटर हैं, so they will watch it to really find something to hate again. तो coming back to the topic, Yes. mindset building tips ने सर आप बताएं क्या करें। हमने बता दिया सेल्फ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, हमने बता दिया क्या डिसिप्लिन हाउ जरूरी है। डिसिप्लिन से एक चीज जुड़ती है कंसिस्टेंसी, वो वही वाली चीज हो जाती है कि यार आप कंसिस्टेंटली कंटीन्यूअसली एक काम करते हैं, यू डोंट जस्ट ये नहीं करो कि छोड़ दो अगर रिजल्ट नहीं, बट यू कीप डूइंग इट क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम। वो बोलते हैं ना कि इमारत खड़ी करने में टाइम लगता है, तोड़ने का काम है बस क्रेन बुलाओ और तोड़ दो उठा के। बिल्कुल भी हैव द 9/11 इवेंट एज वेल। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जा रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं करते इसको, लेकिन इसके आगे की बात करते हैं, आगे बात नहीं कर रहे। अच्छा सो as you said about mindset tips, first thing I would just say is that जो कि आजकल it's not our fault, it's like fault of our upbringing, and वो upbringing का भी fault नहीं है, they were right at their place, लेकिन mental health matters. Whether you are a female, whether you are a male, or whether you are anyone among that 73 genders, Right. your mental health matters a lot. Or I don't know if anyone ever said it to you or not, but that effect on your mental health can change a lot of things. It has an effect on whatever you do. Of course. आपकी हर चीज़ के ऊपर ही उसका effect है. People don't talk about the importance of having a good mind, state of mind. बिल्कुल I would say कि अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि when you are talking about again जो कि मेरा पिछला point है self love का वाला भी कि mental health का, इसको मैं थोड़ा सा connect मैं इसको थोड़ा सा करना चाहूँगा in that sense कि you have to love yourself in the sense कि अगर कोई और आपको hate भी कर रहा है ना, so आपको उससे फर्क ना पड़े, because in the era we are living in, it's so cool to hate. Keyboard warriors are. I would literally say, yeah, Instagram है, I am seeing a reel, ठीक है, मुझे reel नहीं पसंद है, what can I do? I can scroll it down. Yeah. I don't have to go into the comment comment section में जाके मैं 6 कमेंट करूँ, 6 के 6 में hate हो कि भाई तू गलत कदम उठा ले, भाई तू ये कर ले, भाई तू डिलीट क्यों नहीं कर रहा, भाई बहुत अच्छा कंटेंट है बस तुम अपलोड नहीं करना, लाइक और ये बहुत बड़ी वैसी चीज़ है, मतलब रिसेंटली हमारे पास जो आमिर जाकर का इंतकाल हुआ,
वो भी डिप्रेशन के अंदर गए, उनकी भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट Of हुई, course. एंड द रीजन बिहाइंड इट वाज सोशल मीडिया। तो पॉइंट इज, मैं भी ये समझता हूँ कि mental health is something which is very underrated. We don't talk about it. We don't talk about how important it is, because हमारे सर में दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन हमारा अंदर का मामला बिगड़ा हुआ है, उसका हम like we don't do anything, and it directly affects whatever you do in life. तुम्हारा पूरा दिन affect होता है, if you're not feeling good, if you're feeling low on energy, it's going to affect your productivity as well. जो हमारा ये आपसे इसमें एक बैरियर, एक मेंटल बैरियर खुद ही क्रिएट किया हुआ है। You would go to someone, आपको यार बहुत सारे लोग इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि there is a brain mental health जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, but still there are many people जिनके पास आप जाओगे और उनसे बोलोगे I go to a psychologist, they would just say कि तुम पागल बनने लगे। Psychologist अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की बात कर अवेयरनेस की बहुत कमी है, और ये अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत लोग अपने इस इशू को दबा भी जाते हैं। एंड I was just seeing a post a week ago on Instagram where they were like, the post was कि अगर आपकी ट्राई जो है वो सक्सेसफुल हो जाती तो आप कब दुनिया छोड़ देना चाहते हो। That was the post. I went to the comment section. अच्छा, क्योंकि मेरी ये इंट्रोडिंग की आदत है। अच्छा, क्यों मेरी ये हरकत ये होती है कि if I would see a comment or a like of anyone I know जिसके ऐसे साइड पोस्ट पे है अप्लाई किया मैंने जाकर उसको मैसेज करने को कहा क्या हो गया, ठीक है। तो उसने जो मुस्लिम लोगों के देना, फर्स्ट ऑफ ऑल there were females of course, but mostly were males. And the worst part is most of them were minors. Because अगर यहाँ पे अगर कोई you can say minor आके पोस्ट करेगा या कोई लड़का आके पोस्ट करेगा मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, तो कमेंट्स विल बी लाइक अगर बच्चा डोरेमोन का क्या नया सीजन नहीं आ रहा, फेवरेट कार्टून खत्म हो गया, क्या कार्टून नेटवर्क पे कुछ आ। The thing is, our grandparents said it for our parents कि they are too young to be depressed. Our parents said it for us कि we are too depressed. So we should stop this boundary. Stop this. बिल्कुल। The males, the children, all can be affected by the pandemic. In fact, we will have a complete podcast, another podcast on this topic of importance of mental health. For sure. Maybe we will invite someone जो कि डॉक्टर हों इस थेरेपी के और या फिर थेरेपिस्ट हों, उनसे हम फिर बात करते हैं। बिकॉज ये जो आपने बच्चे वाली बात की, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, अगर जैसे बड़ा हो जाए ना बच्चा और मतलब एक एडल्ट बन जाए, तो फीमेल के अंदर तो ये होता है कि हम जो हैं उनको समझ लो, उनको फिर भी एक सॉफ्टवेयर साइड मिल जाती है, सही है। बट द प्रॉब्लम मैन इज कि यार प्रॉब्लम वही वाली है जो हमने शुरू में बताई थी कि इफ यू प्रोवाइड वैल्यू देन ओनली यू नो तुम्हारी अगर कोई वैल्यू है तो इसी बात पर है कि तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। और लोग क्या बोलते हैं, मैं बस अपनी बात में, लोग बोलते हैं मर्द बनो, मतलब क्या मतलब, और इसलिए सुसाइडल रेट जो है वो मर्दों में ज़्यादा है, बिकॉज उनकी कोई फीलिंग सुनने वाला है नहीं भाई। उनको हर कोई बोलते था मर्द बनो, वो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते, सोसाइटी के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो भाई वो फिर सुसाइड ही करते हैं। I recently saw a case, a person in India suicide किया था उसने, and before committing suicide, he wrote a suicide note. It was of 24 pages. Damn. Yes, and even the worst part is कि उसने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, again a suicidal note, और वो वीडियो 1 घंटा 20 मिनट की थी, and the guy gave up. So this is very common because बचपन से यार वो है यार, वो अगर रोल है, तुम लड़के हो तो रोल। But I had, if any brown parent is listening with this, I had all the right to express my pain, and उसके बाद जब बड़े होके ही when they see the person is not showing emotions, वो feelingless है, वो weakness है बहुत ज़्यादा, वो उसके बाद फिर criticize किया जाता है। तो बचपन में जब आप उसको सिखाते हो बेटा अपने इमोशंस नहीं सिखाओ, नहीं दिखाओ, तो बड़े होके भी नहीं दिखाएगा। हाँ, लेकिन यार मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग टू से कि यार एक मर्द को जो है इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट गो एंड शो योर इमोशंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड, टू स्ट्रेंजर्स, बिकॉज ब्रो यू आर सीन एज अ प्रोटेक्टर, यू आर सीन एज अ प्रोवाइडर, एंड इफ यू आर गोइंग टू टेल द वर्ल्ड कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है,
तो वहीं पे मैं मारूंगी, तुम्हें भी तकलीफ होगी, तुम्हारे प्यारों को भी होगी। बट दिस डज नॉट मीन कि आप अपने घर में बात ना करें। दिस डज नॉट डिफेंड जनरेशनल गैप जो कि है, जो पेरेंट्स बात नहीं करते, बच्चा खाना नहीं खा रहा, सही है, हम उनको शर्म आ रही होती है बात करने। there should be some channel. सम चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। थेरेपी का भी यार, थेरेपी भी कॉमन होनी चाहिए। थेरेपी का मतलब ये नहीं बंदा पागल, हमें ये समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इंशाल्लाह ने बात करी कि कहीं चैनल के जैसे के सामने बात की यार, उसमें ये है कि in many places, ये बहुत मैं सॉफ्ट पॉइंट रेस्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन in many places there are people who are even providing but still they feel neglected at home. They have the value. So for them I would just like to say कि your worth, your self-worth, your worth with the people can change. Like my word for Ahmed Faraz bhai can change a lot. कि मैं इनको कितनी हेल्प कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। Even for my family it can change. For अच्छा जब शादी आदि हो जाए बीवी बच्चों के लिए भी, the world can change. But there is one concept of self-worth. ठीक है? That self-worth should always remain the same. Yeah. What I think of myself, what I think I am worthy of, that should remain constant. Whatever I do, however I do, and whenever I do, even if I am doing something late, जो भी सब लोग बहुत पहले कर चुके हैं, doesn't matter. You're still not behind. Everyone has a different timeline. वाली बात होती है ना. Some people they become millionaires at the age of 20, but they die when they reach 40. सबकी जिंदगी अलग है. Don't compete with others. Comparison अपने आप से तो करो. जो हमने बोला कि becoming a better version of yourself means improving from the person you were at the last day. लेकिन दूसरों से compete करना, because everyone has different circumstances. तो वो चीज़ मैं समझता हूँ it's also not very fair as well. क्योंकि सबकी जिंदगी अलग है भाई, सबकी जिंदगी बिल्कुल अलग है, हर किसी की रेस अलग है। तो बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा कोट है, मैं बस जल्दी से कह रहा हूँ कि everyone has a different question paper. Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper. ये हमारे अकाउंट्स के सेट ने डाला था क्लास के अंदर। अच्छा डाला है। फिर वो हमें साथ-साथ मोटिवेशन देते हैं। I'm loving that person already. I don't know who he was. Sarvyas. Sarvyas. He is the gold. उनके ऊपर भी एक अलग से पॉडकास्ट है। उनका हम बुलाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा। हम बुलाएंगे। एक रखते हैं इस्लामिक फाइनेंस पे पॉडकास्ट, उसमें इंशाल्लाह सरफराज प्लान होगा। अच्छा ये बड़ा अच्छा एक आपने पॉइंट यहाँ टच किया कि everyone is different, but again we say this is our Islamic concept कि everyone is same. So इसके ऊपर मैं बहुत थोड़ा सा elaborate करना चाहूँगा। Everyone is same, but yet everyone is different. In a sense कि जैसे एक चीज़ आपने सुनी होगी कि the people who are visually or any of their body parts not working, so now they are not called disabled, they are called differently abled. There is a reason other than ये कि just not to make them feel bad. Okay. The reason is कि I would say, let's just say there is a total of 100. That was Sallallahu as a person, he was perfect. Then every one of us is actually a total of 50. Okay. In a sense, you किसी के dedication के, किसी के discipline के 10 marks हैं, किसी के looks के 10 marks हैं, किसी के क्या कहते हैं academics के 5 marks हैं, किसी के athletics के 3 marks हैं, और किसी के 10 marks हैं. Like everyone has, किसी के eyesight के हैं 10, किसी के eyesight के 5 हैं, किसी के 0 हैं. But in the very end, everyone is a total of 50. If they are not given the 10 of the eyesight, कहीं और numbers से। like एक जो बिल्कुल एक usual वो है, वो ये है कि the person who cannot see, कि सुनने का बहुत तेज होता है, okay, they can hear very well, अच्छी से focus कर सकता है. So that's just the thing. You are built differently. Anyways, moving forward. So yeah, moving forward, I think we should come on to the practical side of this episode. We have talked about mindset building, but now we should give a direction to the people who are listening to us. Yeah, what should we do? सही है. तो I just would want to share a morning routine
जो कि मुझे रिसेंटली पता चला एंड आई इम्प्लीमेंटेड इट एंड आई थिंक इट इज़ हाईली प्रैक्टिकल बिकॉज इट्स नॉट अ आवर लॉन्ग मॉर्निंग रूटीन, इट विल जस्ट टेक अराउंड 15 मिनट्स, लेकिन इट वुड गिव यू अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर द न्यू डे। तो मैं वो बताऊंगा, आपको अगर कोई टिप्स देनी हो जो भी प्रैक्टिकल तो आप बताएगा। तो वेरी क्विकली इन दिस मॉर्निंग रूटीन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड 2 lists. You have to prepare 2 lists, right? One list is of all the things that you want to have. Either like it could be your personality related, or it could be any material thing. So anything that you want to have but you don't have it right now, you have to prepare a list of those things. But the format is going to be like कि जैसे मैं बोलूँ फराज is very handsome. फराज इज सही है। जैसे तो the point is कि जो चीज़ नहीं है आपको उसको लिखना इस तरीके से कि आपके पास है, एंड बिकॉज योर नेम इज योर बिगेस्ट आइडेंटिटी। इनके केस में तो वो इन्होंने तो अलग ही काम कर दिया उठा के, लेकिन हमारे आम लोगों के केस के अंदर बिकॉज द नेम इज द मेन आइडेंटिटी। तो यार इस तरीके से लिखो कि यार जैसे फराज ऑन सम मार्क एक्स 300 G3, ठीक है, इस तरीके से लिखो, पूरी लिस्ट बना लो ऑफ ऑल द थिंग्स। पर्सनैलिटी रिलेटेड भी हो सकती हैं, आप शाय हो बहुत तो फराज इज वेरी गुड, दैट्स इट। इस तरीके से हमने पूरी लिस्ट बनाई। मैनिफेस्टेशन यू कैन से मैनिफेस्टेशन, या एब्सोल्युटली। अभी मैं जाऊंगा इसको कनेक्ट करूंगा कि आपके सबकॉन्शियस के साथ कैसे जुड़ेगी जब आप ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करोगे। तो अब ये एक लिस्ट बना ली, अब इसको साइड पे रख दो। अभी तो नहीं बनाई होगी ऑब्वियसली, लेकिन बाद में काम आपको करना है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। तो ये पॉडकास्ट अगर आप देख रहे हो तो अब आप लिस्ट भी या तो साथ साथ शुरू कर दो बनाना, या हमारी पहले देख लो फिर बना, ठीक है। कल पे नहीं डालने में, कल पे नहीं अच्छा या आगे मैं पूछता हूं, एक सवाल है मेरा। तो पहले मैं अपनी बताऊं, पहले आप कंटिन्यू करता हूं, आपकी इजाजत है। वेरी गुड। तो ये हो गई एक लिस्ट। दूसरी लिस्ट जो हमारे पास है वो किस चीज़ की है, वो है एक GST लिस्ट, सही है। GST स्टैंड्स फॉर, आई थिंक तुम्हें पता होगा, गेट स्टफ्ड, ठीक है। आई एम ऑब्वियसली नॉट यूजिंग दैट SH वाला वर्ड ओवर हियर, लेकिन उसको कहते ही हैं भाई। अच्छा, ये लिस्ट ऑब्वियसली अभी आप नहीं बनाओगे, ये मैंने सिर्फ बताया कि 2 लिस्ट हैं, एक तो वो है जो एफर्मेटिव्स वाली है और दूसरी ये वाली लिस्ट है। अब करना क्या है, रात में सो गए, सुबह उठो, द मोमेंट यू वेक अप, एंड इट इज़ हाईली प्रैक्टिकल, अगेन ये मैं ऐसी बात ही नहीं कर रहा हूँ। द मोमेंट यू वेक अप जस्ट गो एंड डू 10 पुशअप्स, सही है। इफ 10 पुशअप्स आर वेरी इजी फॉर यू, डू 15 पुशअप्स। इफ दे आर वेरी हार्ड फॉर यू, डू वॉल पुशअप्स इंस्टेड। व्हाट दिस विल गिव इज, इट इज सबसे ज़्यादा बॉडी में ब्लड पंप होगा, सही है। एक्सरसाइज से वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं, उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे, जो मेंटल बेनिफिट्स है, जो डोपामाइन लेवल ऊपर जाता है। लेकिन व्हाट इट विल डू इज, एक छोटी सी सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल जाएगी तुम्हें सुबह, सही है। क्यों, मैंने जो है 15 पुशअप्स मान ली सुबह उठ के, अभी 1 मिनट हुआ था, उठ के 15 पुशअप लगा दिया मैंने, ज़्यादा नहीं करना हुआ, बस 15 काफ़ी है, 50 मिनट लो। तो इससे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको उनके सुबह और थोड़ा सा माइंड जो है एक्टिव हो गया, बॉडी में ब्लड पंपिंग हो गया। सुकून से बिस्तर के ऊपर बैठो, पुट अ टाइमर ऑफ 10 मिनट्स, और इसके अंदर यू हैव टू मेडिटेट। हाउ यू मेडिटेट इज एक्चुअली व्हेन यू इनहेल यू काउंट 1, व्हेन यू एक्सहेल यू काउंट 2, एंड इन दिस वे आप करते रहोगे फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स, सही है। शुरू के अंदर फोकस आउट होगा, बल्कि बहुत सारी आप बहुत दिनों तक फोकस आउट होगा, ठीक है, वो होने दो फोकस आउट, ब्रिंग इट बैक टू योर काउंटिंग, जो भी तुम्हें लास्ट रिमेंबर है, जो भी तुमने बोला 36 to 36 या 40, ओह सॉरी 37 फिर 38, इस तरीके से यू कंटिन्यू you do this for 10 minutes, because brain is a muscle on its own, and the exercise for brain is it's actually an exercise for your brain, because इससे आपका फोकस अच्छा होता है, सही है। तो जब आप देखोगे ना 1 महीने तक करोगे इस चीज़ को, तो फिर आप बोलोगे यार द मोमेंट मैं मेडिटेट करना शुरू करता हूँ, मेरा फोकस जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर ही रहता है, अपनी ब्रीथिंग पर ही रहता है। एंड अगेन देयर आर मल्टीपल वीडियोस ऑन YouTube जो कि आपको बताएंगे किस तरीके से गाइडेड मेडिटेशन करें। माय वे इज इनहेल, you count 1 in your head, exhale 2, inhale 3, then 4, इस तरीके से आपने 10 मिनट्स की लिखा। अब क्या करेंगे, 10 मिनट हो गए, what you need to do is आप अपनी उस सेल्फ अफर्मेटिव वाली किताब को लिस्ट खोलो, और उसके अंदर जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं you read them aloud, सही है, you read them aloud with conviction कि यार फराज जोन से मार्केस 300 G ब्रीम, ऐसे बोलो कि बाकी ये है, सही है। तो इस तरीके से you have to read them aloud, why? Because in this window of half an hour, 1 hour when you have waken up, इस window के अंदर your subconscious mind is active, and your subconscious mind is actually dictating whatever you do from behind, right? इसमें सारे आपके beliefs बने हुए हैं, limiting beliefs बने हुए हैं, जो चीज़ें आपको बचपन में बताई गई वो सारी की सारी पीछे स्टोर हुई हैं।
So it's not part of your conscious decision making, but it is dictating your conscious decision making. तो इसके ऊपर भी पॉडकास्ट इसके ऊपर भी करेंगे। तो what you need to do is आप उसको read aloud करो, because right now you whatever you are saying you are feeding it into your subconscious mind, which is going to dictate whatever you do in your life. सही है? तो ये आपने जब कर लिया, now read your GST list जो आपने बनाई है। अच्छा, GST list के लिए only one tip that I would want to give is start small. Don't be like कि Mount Everest पता कर लूँगा, नहीं। At the start you have to build confidence. सही है? For that you need to mention tasks that are easier done than to leave. तो इस तरीके से लेकर अगर आप चलोगे, क्योंकि if you have no focus, तो right now आप 3 टास्क लिख दो, 2 टास्क लिख दो, 4 टास्क लिख दो, पूरा दिन गुजारो, ज़ाया कर दो। अगर 3 टास्क भी कर लो तो इट्स एन अचीवमेंट, राइट? हल्के हल्के करके ग्रेजुअली आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हो, आप ज़्यादा टास्क भी डाल सकते हो उसके अंदर, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट स्मॉल। अगर बहुत ज़्यादा आप ऊपर से आओगे, बोलोगे यार मुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, द नेगेटिव साइड ऑफ इट इज़ कि यार फिर आप जब वो नहीं कर पाओगे तो आप बोलोगे यार ये तो मॉर्निंग रूटीन ही बर्बाद है, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जो हम चाह रहे हैं मॉर्निंग रूटीन से, वो उल्टा का खत्म हो जाएगा। So that was my advice. अब ये बताइए भाई, और उसके बाद I think we will just उसके बाद जाकर बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ थी, and of course this is very helpful, लेकिन ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है और मैं चाहूँगा कि इसको whether you are really looking for growth or not, but एक चीज़ जो आप लाइफ में अप्लाई करें वो ये है कि स्क्रीन टाइम जो है वो मिनिमल होना चाहिए। एंड उसके बगैर मैं आपसे ये नहीं बोला कि आप बुक ही पढ़ो, आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ प्रोडक्टिव ही करो। फारिग बैठ जाओ, बाय द वे फारिग बैठना इज आल्सो वेरी गुड थिंग, क्रिएटिव आइडियाज पूरे उसी में आते हैं व्हेन यू हैव नथिंग टू डू। और आप ज़्यादा बैठ भी तो नहीं सकते फारिग, एक पॉइंट ये भी, अब वो मोबाइल का ही मसला है, वो मोबाइल की इफ आई लुक एट माय चाइल्डहुड, बैठते थे यार, आप बचपन के अपने गेम्स सोचो, सारे कोई ऑफिशियल गेम्स नहीं थे, कजन सोफे पे बैठे, कजन उठा, एक कजन एक्स्ट्रा आके बैठ गया, नाउ द गेम इज उसको बैठने नहीं देना। इस गेम का क्या नाम है यार? ये तो मुझे नहीं मालूम यार, ये कोई गेम ही नहीं है, लेकिन एक एक्टिविटी है। मोबाइल फोन ने ये तो क्या है, आप एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें, फैमिली मेंबर्स भी आपस में बैठे होते हैं टेबल पर, सब अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, आई वुड से मेरा ये होता है कि 7:30-8 के बाद मेरा इंटरनेट बंद होता है। मेरा अभी आपने देखा होगा मैं रात में कितना लेट आता है, मेरा नेट बंद होता है, मेरा खुला आता है, मेरा बंद होगा और मेरा मोबाइल पे ऑन आता है, अगर नेट खुला हुआ है तो मोबाइल मेरे पास नहीं होता। ये आपकी स्लीप के लिए बहुत अच्छा, मैंने सुना है ब्लू लाइट अगर आप पहले से अपनी खत्म कर दो उसको लेना, तो उससे आपकी अच्छी डीप स्लीप होती है। और ये भी एक और चीज़ है, ये उठने का मॉर्निंग रूटीन इन्होंने तो 15 मिनट का बताया, मेरा रूटीन 1 घंटे का है। माशाल्लाह। तो उसमें करना सिर्फ आपने एक चीज़ है, 1 घंटे तक मोबाइल फोन यूज नहीं करना आपने। बहुत जरूर, बहुत सही बात बताइए हमने, बहुत सही बात बताइए, बिकॉज इफ यू स्टार्ट योर डे विद अ मोबाइल फोन यू आर नॉट गोइंग टू अचीव मच। ये मैंने खुद 1000 दफा देखा है अपनी जिंदगी के अंदर। आप पूरे दिन सोचो मैं कुछ नहीं करूंगा, बेशक पहला घंटा बहुत प्रोडक्टिवली गुजारो, क्योंकि उसमें फिर आपका एक रिदम बन जाता है, वो फिर पूरे दिन के लिए आपके साथ है। अगेन एज वी से ना कि वो जिस when we talk about women businessmen, so there is a term बोली या बोनी ऐसे कुछ होता है कि दिन का स्टार्ट करना, कि बोली अच्छी नहीं हुई मतलब दिन का स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। So when the thing doesn't start good, तो there is a lot of chance कि it's not और पहले कहा कि स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है कि मैं आपका पहला कहा हूँ have a discount for yourself, 1 घंटे की जगह 45 यूज ना करो यार। But again, there's a way, as you say, वो manifestation वाला, of course, I will try that as well. मैं भी नहीं करता obviously, but मोबाइल फोन की यूजेज आप कम करें, उसकी जगह बिल्कुल। और the good part is कि मैंने इसको very you can say खुद से किया, it's not like by mistake मुझसे हुआ। मैंने 8-9 घंटे से अपना स्क्रीन टाइम में 2 घंटे तक लाया अपने। और आप आज ही के ज़माने में रहते हैं जी, आप यूथ का हिस्सा हैं, बिल्कुल। ये आपके लिए इंस्पिरेशन है, एंड दिस इज द रीजन हम यहाँ आके क्यों बैठे हैं, क्योंकि भाई रिलेटिविटी है, ये भी आप ही के जैसा देख लो, सही आईबी में पढ़ता है और मोबाइल टाइम बंदे का 2 स्क्रीन टाइम, और जबकि मेरे पास पूरे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी देखने होते हैं मुझे, और ये वो बंदा है जिसको मैं जानता हूँ हर इवेंट में घुसा हुआ है, ठीक है, मैं उस इतना सोशलाइज नहीं करता, ये हर जगह होता है,
लेकिन तब भी बनता है क्या मोबाइल टाइम क्या स्क्रीन टाइम दो बिल्कुल ये बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि अगेन और एज आई से कि मोबाइल टाइम कम हो और सेकेंडली जितना इसका यूज़ है उतना ही रखा जाए. इट वॉज मेड फॉर कम्युनिकेशन सो इसका कम्युनिकेशन तक यूज़ रखा जाए. उसके आगे ना ही बढ़े तो बेहतर है. बिकॉज वन मोर थिंग आई वुड से इज कि यार डू यू वांट टू ऐड समथिंग? One thing would be I would say is when talking about self growth, self development, तो आप अपने जो दीन है आपका जो रिलीजन है उसको अलग ना करें because दीन is a complete code of life. Even Quran और हदीस में हर जगह दीन इस्लाम को रिलीज हुआ है because it is a complete code of life जो कि हर जगह implement होता है. This and then the reduction of screen time and the morning routine that you mentioned. I think that are a few practical steps which you can start taking from now और बाकी should be wrap up because I think we have reached the 40-minute वाला mark. Of course यार उस वो अहमद फराज को भी सेल्फ डेवलपमेंट का कोई शेर वगैरह आपके पास कंट्रोवर्शियल करना चाह रहा था सर आपका नाम है यार चलें. नाम है लेकिन द पॉइंट इज अगर वो जो है सेल्फ डेवलपमेंट फोकस्ड होते हैं तो शायद वो शादी भी कर होते हैं ये गलत बात है. ये ज़्यादा हम कैंसिल हो जाएंगे पहली पॉडकास्ट के ये ब्राउन जर्नी तो अब इसको ब्राउन पैटर्न तो इसको नहीं देख रहे. हम वैसे भी यूथ को फोकस करते हैं. सॉरी तो खैर द पॉइंट इज हमारी तो इसी तरीके की पॉडकास्ट है थोड़ी लाइट उसके अंदर ताकि दूसरे को सुनने वाले को भी जो है वो मजा आए. कोई सीरियस ना ले हमारे किसी जोक को फ्रेंडली. और बाकी आई थिंक वी शुड रैप इट अप क्योंकि हमारे जो टाइम लिमिट है वो हो चुकी है पूरी. तो वी हैव प्रोवाइडेड यू गाइस विद अ सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्शन कि इसके ऊपर यू कैन नाउ स्टार्ट पुटिंग इन सम एफर्ट और जो हमने प्रैक्टिकल टिप्स आपको दी हैं वो आप अपनी लाइफ के अंदर इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. एंड डू लेट अस नो योर एक्सपीरियंस विद द टिप्स व्हिच वी हैव टोल्ड यू. जैसे मैंने मॉर्निंग रूटीन का बताया तो डू लेट अस नो. हम नीचे अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल देंगे. वहाँ मैं तो बोलता हूँ अपनी स्टोरी लगाओ और हमें टैग करो. बताओ कि इज इट रियली हेल्पिंग यू जो मॉर्निंग रूटीन मैंने बताया और इज इट जस्ट समथिंग जिसने जो है आपका टाइम वेस्ट किया 15 मिनट. एंड वन की पार्ट जो कि आपकी चैट पे लिखा हुआ है और से देख रहे हैं हम जी उसे जरूर फॉलो करें. एंड दैट्स ऑप्टिमिज्म वेरी इंपॉर्टेंट. स्टे ऑप्टिमिस्टिक. चलो थैंक यू. That's again a part of manifestation. I'm going which we will discuss in another episode. Of course. कंटेंट बन रहा है. कंटेंट बन रहा है. My diary is filled with the topics. ये हम खोलेंगे अगली पॉडकास्ट. Of course, inshallah. I'm going to leave. Allah Hafiz. Okay boss. Allah Thank you Hafiz. very much.